जी हाँ, मिशन है नर्सिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन है। जिस वैकेंसी का सबसे ज़्यादा लोगों को वेट था केजीएमयू लखनऊ कब आएगा, फाइनली वैकेंसी आ गया है। कितनी पोस्ट रहेगी, कौन सी बुक्स प्रिपेयर करनी है, सिलेबस क्या रहने वाला है, एक कंप्लीट डिटेल डिस्कस करेंगे। वैकेंसी के अंदर बैकलॉग का वैकेंसी अलग है, फ्रेश वैकेंसी अलग है, रिजर्वेशन किसको मिलेगा, क्वालिफिकेशंस क्या क्राइटेरिया क्या रहेगा, एक कंप्लीट अपन डिस्कस करेंगे। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो ये केजीएमयू की वैकेंसी निकल गई है। ये वैकेंसी के अंदर जो भी है केजीएमयू के अंदर निकल गई। अब बात करते हैं कि फॉर्म कब से स्टार्ट है। तो फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट है 7 तारीख तक आपको फॉर्म फिलअप करना है और आपको जो मतलब फीस जो सबमिट करनी है 7 तारीख तक करनी है। और आप फाइनल सबमिशन अगर रोक सकते हो तो 14 तक रोक सकते हैं। मतलब फॉर्म की डेट स्टार्टिंग हो गई है, लास्ट डेट 7 तक आप फी पेमेंट कर सकते हो और उसके बाद में फॉर्म फाइनल सबमिट करने के लिए 14 मई तक आप रुक सकते हो। लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। अगर आपको रियली इंटरेस्टेड केजीएमयू लखनऊ के अंदर जाना है तो आपको टाइम पे फिलअप करना है। जॉब लोकेशन आपको लखनऊ के अंदर ही मिलेगा। वैकेंसी बहुत अच्छी है और लखनऊ सिटी भी बेटर है। केजीएम हॉस्पिटल भी बहुत ही लंबा है जहाँ पे एमएससी और एमएससी मेडिकल कॉलेज टाइप है और एमएससी भी होती है। भाई केजीएम में बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर पे लेवल 6 के अंदर आते हैं। अपन बात करते हैं वैकेंसी की, तो इसके अंदर 2 वैकेंसी है। एक बैकलॉग रिक्रूटमेंट है, दूसरा है फ्रेश रिक्रूटमेंट। बैकलॉग के अंदर ओबीसी 4 पोस्ट, एससी 78, एसटी 25 और सबसे बड़ी बात 2 अलग अलग पोस्ट है। एग्ज़ाम दोनों का कॉमन होगा, लेकिन अगर आपको फॉर्म फिलअप करना है तो दोनों के फॉर्म अलग अलग रहेगा। मतलब स्टूडेंट को 2 बार पेमेंट आपको करना पड़ेगा। तो अपन बात करते हैं कि बैकलॉग की 107 वैकेंसी है, उसमें कैटेगरी का अलग अलग है। ओबीसी का 4, एससी का 78, एसटी का 25। इसके साथ में अगर क्वालिफिकेशंस की अपन अगर बात करते हैं तो बीएससी नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स फ्रेश क्वालिफिकेशंस फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जीएनएम के लिए 2 ईयर का एक्सपीरियंस रहेगा, वो भी 50 बेड हॉस्पिटल। जो एम्स के जो क्राइटेरिया है वही सेम टू सेम रहेगा। जो आपका 50 बेड का एक्सपीरियंस रहेगा वो आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के बाद की डेट काउंटिंग की जाएगी। अब बात करते हैं जनरल रिक्रूटमेंट या फ्रेश रिक्रूटमेंट, जिसके अंदर 626 पोस्ट है। 107 वो पोस्ट, 626 पोस्ट ये रहेगी। ये भी आपका इसके अंदर अलग अलग कैटेगरी अलग अलग पोस्ट है। ओबीसी का 164, एससी का 126, एसटी का 12, यूआर का 264, ईडब्ल्यूएस का 60। इंपॉर्टेंट बात, रिजर्वेशन ओनली फॉर यूपी के कैंडिडेट को ही मिलेगा। जो यूपी के डोमिसाइल है उन्हीं को मिलेगा। आउटर स्टेट से कोई भी कैंडिडेट अगर फॉर्म फिलअप करता है तो उनको एज जनरल की फ़ी पेमेंट करनी है और जनरल के अंदर फीस आपको पेमेंट करनी है और जनरल के अंदर ही आप काउंट होगे। आपको कैटेगरी का बेनिफिट अलग से नहीं मिलेगा। क्वालिफिकेशंस दोनों का सेम रहेगा, एग्जाम भी दोनों का सेम रहेगा। डिफरेंट है सिर्फ फॉर्म की फ़ीस में, तो 2 बार आपको फीस करनी है। फीस पेमेंट के बाद में इसमें आपका जीएसटी आपको अलग से देना है। तो यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस 2000 रुपये और 360 रुपये 18% जीएसटी के साथ में 2360 रुपये। एससी एसटी के लिए 1416। इंपॉर्टेंट बात ये ओनली फॉर एक फॉर्म की। अगर आप बैकलॉग के अंदर भी अगर फॉर्म डालना चाहते हैं तो जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो उसमें फीस डबल हो जाएगी। अब बात करते हैं आगे अपन एज क्राइटेरिया। जो आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, तो एज क्राइटेरिया उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट बात अपने क्वालिफिकेशंस की बात कर ली। जो पीएस कैंडिडेट उसको 4% रजिस्ट्रेशन अलग से मिलेगा। अपन बात करते हैं एज लिमिट की, तो जो एसटी एससी जो कैंडिडेट है उनको एज लिमिट अलग से मिलेगा। एसटी एससी ओबीसी को 5 ईयर्स और जनरल की अगर बात करते हैं तो जनरल को 40 ईयर तक एज रिलेक्शन है, तो कोई दिक्कत नहीं, 40 ईयर तक फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो एज का कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। कोई भी कैंडिडेट बाहर का भी है जिसका अगर 40 ईयर एज नहीं हुआ फॉर्म फिलअप कर सकता है। साथ में अगर कैटेगरी से है तो आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। अब बात कर सकते तैयारी कैसे करनी, तो तैयारी के रिगार्डिंग आपको मैं बुक्स भी बताऊँगा। तो अपन थोड़ा और आगे की तरफ चलते हैं। तो ये आप वेबसाइट पे जाके फॉर्म फिलअप कर सकते हो। उसमें एक बात ध्यान रखना, उसमें आपका आधार कार्ड नंबर अपडेट होना चाहिए, मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए और जो भी फोटो लो रिसेंट होनी चाहिए। और आपका जो इम्पोर्टेंट बात मोबाइल नंबर और मेल आईडी दोनों लेटेस्ट होने चाहिए। ऐसे नहीं कि 2 महीने के बाद बंद कर लो, क्योंकि फर्दर में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो वहाँ से बहुत सारा कोई मैसेज आएगा तो उस मैसेज के आप कॉन्टैक्ट में नहीं रह पाओगे। अगर प्रेजेंटली आप कहीं वर्किंग है तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए आपको वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, वहाँ से आप फॉर्म कंप्लीट फिलअप कर सकते हो। फॉर्म की फ़ीस पेमेंट की लास्ट डेट 7 मई रहेगा और कंप्लीट फॉर्म सबमिशन का डेट रहेगा 14 मई।
थोड़ा और बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात सर, एग्जाम कैसा होगा? एग्जाम CAT होगा, कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा, जैसे पहले एग्जाम हुआ था, जिसके अंदर 60% नर्सिंग का रहेगा और 10% इंग्लिश, 10% GK, 10% रीजनिंग, 10% मैथमेटिक्स, टोटल 100 क्वेश्चंस का पेपर्स रहेगा। अब बात करें सर नर्सिंग के लिए हमारे पास बुक्स है मिशन परिसर का, मिशन ओल्ड पेपर, वहाँ से आपकी नर्सिंग की कंप्लीट तैयार हो जाएगी। और नॉन टेक्स्ट की अगर आपको दिक्कत आ रही है तो मिशन नॉन टेक्स्ट बुक्स प्रिपेयर कर सकते हो, तो यहाँ पे आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व आउट हो जाएगी। अपन थोड़ा और आगे बात करते हैं कि यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशंस मार्क्स भी है। अगर आप ST से बिलोंग करते हो तो कम से कम आपको 50% मार्क्स, सॉरी ST से बिलोंग करते हो कम से कम आपको 45% मार्क्स लाना पड़ेगा। जनरल AWS के लिए और OBC के लिए आपको कम से कम 50% मार्क्स लाना पड़ेगा, इसका जरूर ध्यान रखिए। अपन थोड़ा और आगे देखते हैं। ऑलमोस्ट ये इन्फॉर्मेशन हो गई, एक बार आपको वापस मैं एकदम दे दूंगा। हाँ, एग्जाम अगर एक से ज़्यादा शिफ्ट में होता है तो आपका नॉर्मलाइजेशन अलग से होगा। जनरली सिलेबस की बात करें तो सिलेबस जो कोर सब्जेक्ट है ऑलमोस्ट फुलफिल आता है, तो यहाँ पे पर्टिकुलर अगर आप नहीं भी देखते हो किसी भी चीज़ को आप मिस नहीं कर सकते हो। जैसे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन है, साइकोलॉजी, फंडामेंटल, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, उसके बाद में मेडिकल, सर्जिकल, पेडियाट्रिक्स, OBG, एक कंप्लीट इसमें सिलेबस रहेगा। इसके साथ में नॉन टेक में जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, रीजनिंग और मैथमेटिक्स, एक कंप्लीट सिलेबस है। अब बात करते हैं, एक बार सर वापस ब्रीफ में बता दीजिए। एक तो अगर आपको टेस्ट सीरीज और KGMO का प्रीवियस ईयर्स का पेपर चाहिए, मिशन हाई नर्सिंग नोट्स ऐप पे आपको मिल जाएगा। दूसरी बात है कि अगर आपको बुक्स चाहिए तो बुक्स भी वहाँ पे आपको मिल जाएगी। बुक्स के लिए KGMO के लिए 4 बुक्स का कॉम्बो है जो आपको एग्जाम तैयारी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। और लास्ट में सर इसमें क्वालिफिकेशंस क्या है, तो GN वाले BSc वाले दोनों फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एज 40 ईयर रहेगा, ST SC को अलग से एज रिलैक्स मिलेगा, पूरी डिटेल। और अपन एक जल्दी ही इसका स्टेप बाय स्टेप फॉर्म कैसे फिलअप करना एक वीडियो लेके आएंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, हम यहाँ पे आंसर देने की पूरी ट्राई करेंगे। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो जी हाँ दोस्तों, आप भी अगर नर्सिंग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए अगर आपको चाहिए नर्सिंग की क्लासेज, नर्सिंग के कोर्सेज, प्रीवियस ईयर पेपर, नर्सिंग बुक्स, रिवीजन नोट्स, टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर और नर्सिंग की समस्त वैकेंसी के लेटेस्ट अपडेट के लिए अभी गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और मिशन हाई नर्सिंग नोट्स ऐप डाउनलोड कीजिए।